हेलो, मैं हूं नवनीत। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.3 के लिए, जो कि है रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में कि क्या होता है रियल नंबर और उसके दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं और इस क्या सब चीज़ें होती है उसके बारे में देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है उससे पहले, मतलब एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए पहले से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले देखिए, एक्सरसाइज 1.3 बनाने के लिए, वैसे हम इसको बताने के बाद अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन देखिए आपको आनी चाहिए और आप सीखेंगे तब, जब ये वाली वीडियो आप देखोगे तब आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। और ये भी वीडियो जो देखना है वो बिना स्किप किए हुए आप लगातार देखिए, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। देखिए जो भी हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखते जाइए, बस देखते जाइए, और जो नोट करने वाली बात है उसको नोट कर लीजिए। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्याएं, ये क्या है बता भी चुके हैं पहले। अभी ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्याएं, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है रेशनल, दूसरा है इरेशनल। देखिए रेशनल मतलब परिमेय संख्या, और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। IRRE, अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखिए इस चीज को, जो रियल नंबर है उसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। IRR, इरेशनल, ठीक है। IRRATIONAL, ठीक है। तो दो भागों में इसको बांटा गया है। ध्यान से देखते जाइए इस चीज को। तो रियल नंबर किसको बोलेंगे हम लोग? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब दोनों साथ हो। अगर एक बॉक्स है हमारे पास, ऐसा बॉक्स जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों एक साथ में है, तो उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। रियल नंबर बोलेंगे। ध्यान से देखते जाइए, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया, रेशनल इरेशनल, ठीक है। अब देखिए रेशनल किसको बोलते हैं, रेशनल किसको बोलते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 जो है इसी बात पे है। अगर आप समझ गए कि रेशनल किसको बोलते हैं, बस आपसे हो जाएगा चीज, ठीक है। बस एक चीज ये समझना है और दूसरा एक बार दशमलव को आप लोगों को समझ लेना है, क्लियर हो जाएगा। देखिए रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, बस समझिए। जो भी संख्याएं हैं, अगर उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक है, और Q जो है वो जीरो नहीं है। ध्यान से सुनिए इस बात को। जिस भी संख्या को, अगर कोई संख्या है उसको हम लोग P/Q कहने का मतलब अंश बटे हर, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत आसान भाषा में, अगर किसी भी संख्या को भिन्न का रूप हम लोग दे सके, जहां पर P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये पूरा पूरा अंक है। -1 -2 -3, ये भी पूरा पूरा अंक है। अगर हम बात करेंगे 4.5, तो वो पूरा पूरा अंक नहीं है। मतलब देखिए 4 और आधा 4.5 हुआ, तो वो पूरा पूरा अंक नहीं हुआ। तो पूरा पूरा जो अंक है उसको पूर्णांक बोलते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3, इधर ये सब हो गया पूर्णांक। तो P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। मतलब ये जो फ्रैक्शन है अपने पास, जो भिन्न है अपने पास, उसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स होना चाहिए। और एक बात का ख्याल रखना है विशेष तौर पे कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला है, हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो से कम भी हो सकता है, जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। तो वैसे जिस भी संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सके, जहां Q जीरो नहीं है, वो परिमेय संख्या है। बस ये बात समझना है। जिस भी संख्या को हम लोग भिन्न का रूप दे सकते हैं,
और एक चीज इसको इस तरह से समझिए कि जो परिमेय संख्या है, जो भी परिमेय संख्या है उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जो भी परिमेय संख्या है उसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को। अब देखिए रैशनल नंबर तो समझ गए, इरेशनल नंबर क्या है। जब रैशनल नंबर समझ गए तो इरेशनल नंबर समझना बहुत आसान है। जो भी संख्या परिमेय नहीं है इसको क्या बोलेंगे, जो परिमेय नहीं है। देखिए जो इस कैटेगरी में नहीं आएगा वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, सीधा है। इसका अपोजिट जो ये नहीं है वो ये है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, रेशनल इरेशनल। तो रेशनल समझ गए, जिस भी संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है, वो रेशनल है। तो जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, ठीक है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। अब ये चीज आप समझ गए, रेशनल इरेशनल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना यहां पर समझना था। अब इसके आगे देखिए और एक चीज देख लीजिए, इरेशनल में यहाँ पे ई होता है, IRRETI, इरेशनल, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, IRRE इरेशनल। अब देखिए आपको दशमलव समझना होगा। इससे पहले भी आप लोगों ने दशमलव को देखा होगा कि दशमलव कैसा होता है, 4.5, 2.3, ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हो। आज हम आपको क्या समझा रहे हैं, जो आप देख चुके हैं बस उसको एक बार आप दोहरा लीजिए और उसमें आपको खास बात बता देते हैं कि उसमें खास क्या है और किस चीज पर गौर करना है। यहाँ पे देखिए दशमलव जो आप अभी तक देखे हो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं, कैसे कैसे, देखिए पहला मान लीजिए 2.5, ऐसा आपने देखा है, ठीक है, इस तरह के दशमलव होते हैं। अब देखिए दूसरा कैसा होता है, अलग प्रकार है इसका। मान लीजिए 1.33333 मतलब एक के बाद जो है 1.33333 इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी आप लोगों ने डेसिमल देखा होगा, ठीक है। अब तीसरा टाइप कौन सा होता है, मान लीजिए 3.144526236512100132। तीनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है वो चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पर आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। इससे पहले जो हमने बताया कि आप समझ लीजिए, जो मतलब रैशनल नंबर परिमेय संख्या किसको कहते हैं, p/q के फॉर्म में, वो जो अभी समझाया वो बहुत जरूरी था, ये भी बहुत जरूरी है, वो समझ गए। दूसरी बात यही है, बस इसको समझिए, चैप्टर खत्म। अब देखिए क्या है इसके पीछे, 3 तरह के हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेट मतलब खत्म होना, खत्म होना। अब देखिए 2.5, 2.5 के बाद ये खत्म हो गया, अब आगे कुछ भी नहीं है, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो 2.5 इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग बोलते हैं या फिर रेकरिंग बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिपीटिंग या रेकरिंग बोलते हैं। आपको देखिए नाम याद नहीं हो रहा है कि इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसको रिपीटिंग बोलते हैं, नाम याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या नहीं करना है तो मत करिए, बस बात को समझिए कि 3 जो प्रकार होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। मैथ में आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, नाम याद रखना उतना जरूरी नहीं है। ये चीज आपको याद रह ही सकता है कि इस तरह का होता है, एक ऐसा होता है जिसमें बार बार रिपीट करता है, तो ये रिपीट वाला हो गया। इसमें देखिए डैश 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 इनफाइनाइट बार, तो इसमें देखिए कोई चीज ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 141414 रिपीट कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है, पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है, और कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रेकरिंग, मतलब ना रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। 3 तरह के हो गए।
तीन तरह की क्या हुआ, देखिए ये 2.5 मतलब ये 5 के बाद खत्म हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि एक ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि रिपीट भी नहीं कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, तीन तरह के हो गए। अब ये वाला देखिए, इसमें इसके और भी प्रकार हैं, जैसे देखिए 3 बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 2.252525252 दो डिजिट रिपीट कर रहा है, मतलब 252525 मतलब 25 जो है दशमलव के बाद 25 नहीं बोलते, 25 बोलते हैं, तो ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसमें 3.1 उसके बाद 272727 ऐसा रिपीट करें। ठीक है, 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 1 के बाद 272727 रिपीट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है 0.3246 3246 3246, यहाँ पे 4 डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने वाला इस तरह का हो सकता है। ये क्या होगा, इसमें ना तो रिपीट करेगा, ना ही खत्म होगा, ना ही कटेगा पूरा पूरा। ये क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा कुछ खास डिजिट के बाद। इसमें ऐसा भी हो सकता है 3.125, अब दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे जाके खत्म हो गया, या 4.12346 अब यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया। तो इस तरह का हो सकता है, ये इस तरह का हो सकता है, 3 तरह के हो सकते हैं। अब एक चीज सुनिए, खास बात इसमें, अब क्या इसमें है, एक मजेदार चीज जो है रेशनल और इरेशनल से जुड़ा हुआ। ये दोनों जो है नंबर 1 नंबर 2, ये वाला और ये वाला, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इस दोनों को रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखा गया है। ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ध्यान से सुनिए। और ये वाला जो है नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग, ये इरेशनल है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। और ये दोनों जो है इस तरह के दशमलव और इस तरह के दशमलव, ये दोनों रेशनल नंबर है। समझ गए ये बात? अब देखिए, अगर आप समझ गए कि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। हम आपको क्या बताए थे कि परिमेय संख्या कैसा होता है, वैसी संख्या जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर p और q दोनों इंटीजर यानी कि पूर्णांक है और q 0 नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये अभी डेसिमल में है, तो अगर ये परिमेय संख्या है, हम आपको पहले ही बता दिए कि ये परिमेय संख्या है। अगर आपको इस तरह का कोई मिले जिसमें कोई डिजिट बार बार रिपीट कर रहा हो, तो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 25252525 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 127 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 272727 रिपीट कर रहा है, ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ पर देखिए 3246 ये रिपीट कर रहा है, तो रिपीट अगर कर रहा है तो रेशनल नंबर है, या टर्मिनेट हो गया फिर भी रेशनल नंबर है। तो ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो वो इरेशनल नंबर है। तो ये आप समझ जाएंगे देख के कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें कि अगर ये रेशनल नंबर है, आप तो पहचान जाएंगे कि रेशनल नंबर है या नहीं है। ये अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये है तो पक्का है जो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। ये रेशनल नंबर है तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाला 2.5 है, इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते हैं, ऐसा एक चिन्ह देते हैं, ये डेसिमल जो है इसको कैंसिल करते हैं और उसके बदले 1 आता है, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना 0 यहाँ पे दे दिया जाता है। तो कितना हो गया 25/10, 25/10। ठीक है, इस तरह से इसको, ये हो गया P, ये हो गया Q, P/Q के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया P, ये हो गया Q। ठीक है, P/Q के फॉर्म में इसको हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब ये तो आसानी से, ये जो टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है इसको हम लोग बड़ी ही आसानी से P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल को कैंसिल करेंगे, उसके बाद जैसे देखिए 3.125, इसको कैसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, एक लाइन यहाँ देते हैं, डेसिमल कैंसिल करते हैं, उसके बदले 1 देते हैं, ये जो हम लोग ने कैंसिल किया उसके बदले 1, और डेसिमल दशमलव के बाद जितने भी डिजिट हैं, जैसे 1 2 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 दे देते हैं। तो ये हो गया 3125/1000। तो ये हम लोगों ने P/Q के फॉर्म में इसको लिख लिया। तो ये आसान होता है लिखना P/Q के फॉर्म में।
अब देखिए, इसको जो हम लोग लिखेंगे P अपॉन Q के फॉर्म में, ये जो लिखा हुआ ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए एक मेथड है उस तरीके से, क्योंकि देखिए 1.333 ये इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग कैसे डेसिमल कैंसिल करेंगे? मान लीजिए इसको कैंसिल किए, इसके बदले 1 दी, अब कितना जीरो देंगे? 1 2 3, इनफाइनाइट बार। इस तरीके से इसको नहीं किया जा सकता। इसको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या रैशनल नंबर है, तो इसको भी लिखा जाएगा। तो एक तरीका होता है जो आपको सीखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.3 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको इस तरह से दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि पी वाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखें। तो ये हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। अब ये तो रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसके बारे में इतना ही जानना है कि इरेशनल नंबर जो है कैसा होता है। तो डेसिमल में कैसा होता है कि दशमलव के बाद ना तो कोई भी अंक, कोई भी डिजिट रिपीट करेगा और ना ही वो टर्मिनेट होगा, मतलब ना ही जाके कहीं कहीं पूरा कट जाएगा। मतलब ये आते रहेगा, ना तो खत्म होगा ना ही रिपीट होगा। बस इतना ध्यान रखना, ना तो खत्म होगा ना ही रिपीट करेगा, वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए, मतलब ये जो रेकरिंग टाइप का, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसको तो बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, हाँ अब एक चीज देखिए, जैसे 1.333 ये इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है, तो इसको लिखा कैसे जाता है? देखिए 1.3 और यहाँ पर हम लोग रेकरिंग दे देते हैं, रेकरिंग। इसका मतलब हो गया कि 3 जो है, ये जो 3 है, ये इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2.25, यहाँ पे जो 25 है ये रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे रेकरिंग देंगे, 2 से लेके 5 तक रेकरिंग देंगे। इसका मतलब हुआ 25 25 25 इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, 3.127, यहाँ पे 27 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ रेकरिंग देंगे 2 से 7 तक, 1 पे नहीं देंगे क्योंकि 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 2 7 रिपीट कर रहा है, तो 2 से 7 तक, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हो गया। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये जो है रिपीटिंग टाइप, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।